नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज हम यहाँ पर कक्षा 5वीं विषय गणित का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम गणित पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कक्षा 5वीं गणित का पेपर। यहाँ पर हमारे पास राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय गणित कक्षा 5वीं का पेपर है। सबसे पहले आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 में पूछा है, राम के बैंक खाते में 4,136 रुपये हैं। उसने 1,326 रुपये जमा कर दिए। अब उसके खाते में कितने रुपए होंगे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4,136 में 1,326 को जोड़ देंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 5,462 रुपये। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर हमें मिलेगा 5,662 रुपये, जो आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी पर टिक करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, एक त्रिभुज में भुजाएं होती हैं। तो आप देखेंगे त्रिभुज की आकृति इस तरीके की होती है। कितनी भुजाएं होती है इसमें, 1, 2 और 3। कितनी भुजाएं हो गई, 3 भुजाएं होती है। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन सी पर टिक करेंगे, 3 पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए आयत का परिमाप होगा। तो आयत का एक खाना आपको 1 सेंटीमीटर दिया है। ये टोटल कितने खाने हमारे पास, 6 खाने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने खाने हो गए, 6 गुणित 1, 6 खाने ये हो गए। और यहाँ पर कितने खाने हमारे पास, 1 ही और 2, 2 इधर हैं हमारे पास 1-1 सेंटीमीटर के। आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। 6 और 2 का हम यहाँ पर गुणा करेंगे, आंसर हमें क्या मिलेगा, 12 सेंटीमीटर हमें कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। तो हम ऑप्शन बी पर टिक करेंगे। नीचे दिए गए आयत का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, ये आपका उत्तर रहेगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, एम ओ डब्ल्यू को आधा घुमाने पर किस प्रकार पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको आधा घुमाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, वोम। WOM हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है, हम ऑप्शन सी पर टिक कर देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, एक शहर से दूसरे शहर की दूरी मापने में सामान्यतः किस पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो एक शहर से दूसरे शहर की दूरी मापने के लिए सामान्यतः किलोमीटर का उपयोग किया जाता है। आपको ऑप्शन डी पर टिक करना है, किलोमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, एक पंचभुज में भुजाएं होती हैं। तो एक पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं। यहाँ पर आपको 5 लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 आपको दिया हुआ है, 50 रुपये के नोट की आकृति होती है। तो 50 रुपये के नोट की आकृति कैसी होती है, आयताकार होती है। यहाँ पर आपको लिखना है आयताकार। 50 रुपये नोट की आकृति आयताकार होती है। प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दिए गए चित्र का भाग छायांकित भाग है। तो आप देखेंगे कितना भाग भरा हुआ है, केवल एक भाग भरा हुआ। खाली कितने हैं, 1, 2 और 3, 3 भाग खाली। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 1/3, 1/3 भाग छायांकित है। 1/4 यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। कुल भाग हमारे पास 4 है, उसमें से 1 भरा हुआ हैगा। आंसर आपका यहाँ पर 1/4 रहेगा। 1/4 छायांकित भाग है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, सममिति अक्ष के दोनों तरफ की आकृति होती है। तो कैसी होती है, इनकी आकृति समान होती है। आपको यहाँ पर लिख देना है एक समान या एक जैसी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। इसी प्रकार 6 का वर्ग क्या होगा, 36। 36 यहाँ पर आपको पैटर्न में लिख देना है। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न, यहाँ पर आपसे 2 नंबर में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11 है, अंग्रेजी वर्णमाला में से कोई 2 वर्ण लिखो जिनमें समकोण बनता हो। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे 2 अक्षर जिनमें समकोण बनता है, ई और एल हैं। ऐसे 2 अक्षर हैं जिनमें समकोण बनता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12,
एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई 50 सेंटीमीटर व चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम पहले एक आयताकार मैदान की लंबाई को लिख लेंगे। लंबाई हमें क्या दी हुई है, 50 सेंटीमीटर। इसके बाद आयताकार मैदान की चौड़ाई हमें 20 सेंटीमीटर दी गई है, 20 सेंटीमीटर हम लिखेंगे। आयताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई 50 लिखेंगे, चौड़ाई 20 लिखेंगे, आपस में गुणा करेंगे, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 13। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, 3 अंकों की ऐसी दो संख्या लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसी ही दिखती हैं। तो 3 अंकों की ऐसी संख्या जो आधा घुमाने पर वैसी दिखती है 101 और 808 है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 15 है, 121, 232, 343 और 454 पैटर्न को पहचान कर इसी पैटर्न के आगे की दो संख्या लिखिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 121 में हम 111 जोड़ेंगे तो हमें अगला पद 232 मिलेगा। इसी प्रकार 232 में हम 111 को अगर जोड़ दें तो हमें 343 मिलेगा। इस प्रकार से 343 में हम अगर 111 जोड़ते हैं तो हमें 454 मिलेगा। इसी प्रकार 454 पे हमें 111 जोड़ना है, 565 हमें मिलेगा। 565 में हम 111 जोड़ेंगे तो 676 अतः दिए गए पैटर्न की आगे की दो संख्याएं 565 व 676 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, नीचे दिए गए चित्र में भेलपुर और बर्फी नगर के बीच कौन सा शहर है। तो यहाँ पर आप देखिए चित्र में भेलपुर है और बर्फी नगर है, दोनों के बीच में क्या है, ढोकलाबाद। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, दिए गए चित्र में भेलपुर और बर्फी नगर के बीच ढोकलाबाद शहर है। इसके बाद अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है, एक व्हेल शार्क का वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है और तुम्हारा वजन 32 किलोग्राम है, तो बताइए व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से कितना अधिक होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 बच्चों का कुल वजन निकाल लेंगे। एक बच्चे का वजन हमें कितना दिया है, 32, तो 12 बच्चों का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 32 में 12 का गुणा करेंगे, 3,384 किलोग्राम वजन निकलेगा कुल वजन। व्हेल शार्क का वजन 12 बच्चों के कुल वजन से अधिक होगा तो हम क्या करेंगे, 16,000 में से 384 को घटा देंगे, उत्तर हमें मिलेगा 15,616 किलोग्राम। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आप चित्र देख लीजिए। प्रश्न पूछा है, चित्र में दिखाई गई आकृति बंद है या खुली। तो आप देखेंगे यहाँ आकृति पूरी तरीके से बंद है, उत्तर हम लिखेंगे चित्र में दी गई आकृति बंद है। इसके बाद है, इस आकृति में कितनी भुजाएं, तो यहाँ पर हम भुजाएं गिनेंगे, 1 भुजा, 2 भुजा, 3, 4, 5 और 6। कितनी भुजाएं हो गई, इस आकृति में 6 भुजाएं हैं। इस आकृति में कितने कोण हैं, तो यहाँ पर हम गिनेंगे 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण और 5 कोण और 6 कोण। कितने कोण है, यहाँ पर हमारे पास 6 कोण है। इस आकृति में 6 कोण दिए हुए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 से, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 6 मीटर है, उसमें 1-1 मीटर आकार के कितने वर्ग बनेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बड़े वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। भुजा हमें कितनी दी गई है, 6 मीटर दी गई है, तो हम 6 मीटर भुजा का माप रखेंगे, 36 मीटर हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, 1 मीटर छोटे वर्गाकार का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम पहले 1 मीटर का निकालेंगे, एक आंसर रहेगा। वर्ग की संख्या निकालने के लिए हम 36 में 1 का भाग लगा देंगे, आंसर हमें क्या मिलेगा, 36 ही मिलेगा। अतः वर्ग की संख्या 36 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, 2 अंकों वाली ऐसी दो संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसी ही दिखे। 2 अंकों वाली ऐसी दो संख्या जो आधा घुमाने पर वैसी ही दिखती है, वो 11 और 88 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, 12 के गुणनखंड लिखिए। तो यहाँ पर हमने 12 के गुणनखंड लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है। प्रश्न नंबर 22 है, 101, 121 और 141 इस पैटर्न के आगे की 3 संख्या लिखी है। तो इस पैटर्न के आगे की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 101 में 20 को जोड़ेंगे तो आपको
121 मिल जाएगा। 121 में 20 जोड़ेंगे 141, 141 में हम 20 को जोड़ देंगे 161 हमें मिल जाएगा। 161 में फिर हमें 20 जोड़ना 181 मिलेगा, और 181 में हम 20 जोड़ेंगे तो 201 मिलेगा। यानी कि पैटर्न की अगली संख्या 161, 181 व 201 है। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। यह प्रश्न आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 है, सूरज 300 रुपये लेकर मेला देखने गया। उसने 125 रुपये खिलौने में, 75 रुपये की मिठाई व 50 रुपये झूला झूलने में खर्च किए। तो बताओ उसने कितने रुपए खर्च किए और कितने रुपए उसके पास शेष बचे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जितने भी खर्च किए उस सबको जोड़ लेंगे। 125 रुपये उसने खर्च करे, 75 रुपये खर्च करे और 50 रुपये खर्च करे। तो कुल खर्च हम यहाँ पर निकाल लेंगे। कुल खर्च हमारे पास होगा 250 रुपये। 125 उसने कहाँ खर्च करे थे, खिलौने पर। इसके बाद मिठाई पर 75 रुपये, झूले पर 50 रुपये, सभी को जोड़ा तो उसने पूरे 250 रुपये खर्च करे। कुल पैसे उसके पास 300 रुपये थे, तो 300 में से उसने 250 तो खर्च कर दिए। हम 300 में से 250 को घटाएंगे, 50 रुपये अब उसके पास शेष बच गए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24। एक पानी की टंकी में 60 लीटर पानी है, उसमें 2/5 लीटर पानी निकाल दिया। बताइए कि पानी की टंकी में कितना पानी निकाला गया और कितना पानी शेष बचा। पहले हम लिखेंगे टंकी में कुल पानी हमें कितना दिया हुआ है 60 लीटर। यहाँ पर हम 60 लीटर लिखेंगे। निकाला गया पानी कितना है 2/5, हम 2/5 निकाल लेंगे। तो 60 का हम 2/5 निकालेंगे, यानी कि 24 लीटर। टंकी में से कितना पानी निकाल लिया गया 24 लीटर। अब हम क्या करेंगे, टोटल 60 लीटर था, 60 में से 24 लीटर पानी निकाल लिया। 60 में से 24 को घटाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा 36, यानी कि शेष बचा पानी कितना है 36 लीटर पानी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, संख्या 8 और 12 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो संख्या 8 के प्रथम 5 गुणज 8, 16, 24, 32 और 40 है। इसी के साथ 12 के प्रथम 5 गुणज 12, 24, 36, 48 और 60 है। इसके बाद हम अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो प्रश्न नंबर 26 में आपको एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को आप देख लीजिए। इसके बाद नीचे प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 के आंगनबाड़ी के पास कितने पेड़ हैं। तो यहाँ पर आपको देखेंगे आंगनबाड़ी लिखा हुआ दिया गया है। आंगनबाड़ी के पास पेड़ दिए हैं, तो यहाँ पर पेड़ कितने हैं 2 पेड़ हैं। उत्तर हम लिखेंगे आंगनबाड़ी के पास 2 पेड़ हैं। नक्शे में कितनी दुकानें हैं। तो यहाँ पर आपको दुकानें लिख कर दी गई हैं, 3 दुकानें हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नक्शे में 3 दुकानें हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में ये ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।